दोस्तों, क्या इंडिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में ओवल टेस्ट मैच में बेसबॉल क्रिकेट ने इंग्लैंड का बंटा धार कर दिया। क्या इंग्लैंड की टीम बेसबॉल की वजह से सीरीज जीतने से चूक गई? इंग्लिश मीडिया, इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट बेसबॉल पर भड़क गए हैं, जो इस बात को दिखाता है कि इस मामले में इंग्लैंड की कमाल की हिपोक्रेसी है। जिस बेसबॉल को इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट महान आविष्कार बताया करते थे, बड़बोलापन दिखाया करते थे, मानो इंग्लैंड ने ही क्रिकेट में आक्रामक खेलना सिखाया है दुनिया को। वो बात अलग है कि जयसूर्या, सहवाग, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन जैसे बल्लेबाज हजारों रन बनाकर चले गए इसी अंदाज में। लेकिन इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड के क्रिकेट एक्सपर्ट इसे अपना आविष्कार बताया करते थे। अब हार गए तो कहते कि भैया ये तो मूर्खता है। भारत के खिलाफ आखिरी मैच गंवाने के बाद बेसबॉल पर भड़ास निकाल रही है इंग्लिश मीडिया। नासिर हुसैन और माइकल वोन ने क्या कहा, दोनों के बयान आपको सुनाते हैं। माइकल वोन ने बेसबॉल की क्लास लगाई है और हार के लिए जिम्मेदार बताया है। माइकल वोन ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों की क्लास लगाते हुए कहा, जैसे ही वो टारगेट के करीब पहुंचे 70 रन के अंदर, उन्होंने और ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर दिया। आखिरी दिन की सुबह उनका अप्रोच ही गलत था, बहुत ज्यादा रिस्की। उन्हें बस एक स्टेडी हेड चाहिए था, तो शांत दिमाग से खेल को संभालता और जितना भी वक्त लगे टारगेट तक पहुंचाता। अगर इंडिया ऐसे हारी होती तो हम कहते उन्होंने घबराकर मैच फेंक दिया। अगर साउथ अफ्रीका ऐसे हारती तो हम कहते उन्होंने चोक कर दिया। इंग्लैंड की यह हार वैसी ही थी, बहुत बड़ी चूक। और यह हार इंग्लैंड को बहुत दर्द देगी। जब आपको पता हो कि मैच आपके हाथ में था और फिर भी हार गए, तो वो दर्द बहुत गहरा होता है। इंग्लैंड की टीम देखने में शानदार लगती है और उनके खेलने के अंदाज की वजह से उन्हें काफ़ी अटेंशन भी मिलता है, लेकिन यही उनका अब तक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी रहा है। तो माइकल वोन कहते हैं कि बेसबॉल ने ही ये मैच हरवा दिया। सीरीज जीतने से चूक गई इंग्लैंड की टीम बेसबॉल की वजह से, क्योंकि 70 रन के अंदर जैसे ही इंग्लैंड की टीम आई और ज़्यादा आक्रामक खेलना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों, ये भी हकीकत है कि इतने करीब कैसे पहुंचे, उसी अंदाज में तो पहुंचे थे। हैरी ब्रुक ने उसी अंदाज में तो रन बनाए थे, तूफानी रफ्तार से रन बनाए, चांस भी मिला था। मोहम्मद सिराज ने जो कैच छोड़ा वो आक्रामक खेलने के चक्कर में ही चांस बना था। तो ये इंग्लैंड के खेलने का अंदाज है। वैसे ही खिलाड़ियों को टीम में रखा गया है। अगर जो रूट को आप छोड़ दें तो बाकी बल्लेबाज इंग्लैंड के वैसे ही अंदाज में खेलते आए हैं। तो निश्चित तौर पर अच्छे टेक्निकल बल्लेबाजों की कमी है इंग्लैंड की टीम में, ये सच्चाई है। जो रूट को छोड़कर बाकी कोई डिफेंसिव बल्लेबाज नहीं है, सब आक्रामक बल्लेबाज हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं, बात में तो लॉजिक है माइकल वोन के। अगर आखिर में एक बल्लेबाज भी टिक कर खेलता तो ये टारगेट इंग्लैंड की टीम अचीव कर सकती थी। लेकिन लगातार आक्रामक खेलने के चक्कर में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने चांस दिए। और यह भी सच्चाई है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज नर्वस दिखाई दे रहे थे, बल्ला अंधा चला रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं था। कई बार क्या होता है कि आक्रमण भी कॉन्फिडेंस के साथ किया जाता है, लेकिन इंग्लैंड की टीम पर स्कोरबोर्ड का दबाव आ गया था। जीत के करीब आने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज नर्वस दिखाई दे रहे थे। भारत के गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लगातार बीट कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे। यह भी सच्चाई है। तो दोनों फैक्टर हैं, एक तो टीम इंडिया ने शानदार गेंदबाजी की, दूसरा इंग्लैंड के बल्लेबाज हड़बड़ी में दिखाई दिए। बेसबॉल भी इंग्लैंड की हार के लिए जिम्मेदार है, इस बात में सच्चाई है। और इसके लिए हैरी ब्रुक की भी जबरदस्त क्लास लगाई है नासिर हुसैन ने। नासिर हुसैन क्या कहते हैं, जिस तरह हैरी ब्रुक ने शतक जमाने के बाद विकेट फेंका। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल कैप्टन को मैच की सिचुएशन को और बेहतर समझना होगा। पहले हम केविन पीटरसन को भी सुनाते थे, जब वो कहता था यही मेरा खेलने का तरीका है। लेकिन अब बात यह है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से भी खेलना होता है। और यही बात है जो शायद हैरी को सीखनी पड़ेगी और अपने गेम में जोड़नी पड़ेगी। हो सकता है इसी हार से एक चीज़ से ये भी निकल कर आए कि जो खिलाड़ी उनके नीचे खेल रहे हैं, वो जब प्रेशर में आते हैं तो पूरी टीम ढह जाती है। तो नासिर हुसैन हैरी ब्रुक की क्लास लगाते हैं कि उन्होंने जो अपना विकेट गंवाया उसके बाद बल्लेबाजी कोलैप्स कर गई। हालांकि दोस्तों, उसके बाद भी कई बल्लेबाज थे, कई विकेट इंग्लैंड के बाकी थे। आप हैरी ब्रुक को जिम्मेदार नहीं बता सकते। इसी अंदाज में उन्होंने सेंचुरी जमाई और इंग्लैंड को जीत के करीब लाए। तो आप कह सकते हैं जिसे इंग्लैंड ने अपना सबसे बड़ा हथियार माना था, उसे अब मूर्खता बताया जा रहा है। हार कई बार हाहाकार मचा देती है, वही इंग्लिश मीडिया में हो रहा है। हालांकि दोस्तों, जहां तक बात है बेसबॉल की, तो भारत की टीम ने बेसबॉल से भी पीछे धकेल दिया था इंग्लैंड की टीम को। लॉर्ड्स में कैसी बल्लेबाजी की इंग्लैंड की टीम ने, पहली पारी में 3 की एवरेज से भी पहले दिन रन नहीं बनाए।
तो बेसबॉल को भी भुला दिया था इंग्लैंड की टीम ने। टीम इंडिया ने वैसा प्रेशर बनाया है इंग्लैंड की टीम पर। क्या इंडिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड की हार के लिए आप भी बेसबॉल को जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।